दुनिया का सबसे अमीर पौधा जिसे घर लाते ही आप मालामाल हो जाएंगे। क्या आप भी अपने घर के वास्तु दोष से परेशान हैं? आपके घर से भी निगेटिविटी जाने का नाम नहीं दे ले रही है? क्या आप आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं? घर में बरकत नहीं हो रही है? आपकी कुंडली में राहु केतु का दोष दिखाई दे रहा है? आपके बच्चे दिनों दिन पढ़ाई लिखाई में पीछे हो रहे हैं? घर के बच्चे या बुजुर्ग हमेशा बीमार रहने लगे हैं? अगर इतनी सारी परेशानियों की वजह से आप रातों की नींद और दिन का चैन खो बैठे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस गुरु जी द्वारा बताया गया एक चमत्कारी पौधा अपने घर में लगाना है और फिर देखिए कैसे आपकी पल भर में सारी परेशानियां, वास्तु दोष और कुंडली दोष छूमंतर हो जाएंगे। हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि आप दुनिया का सबसे अमीर पौधा घर में लाते ही मालामाल हो जाएंगे। तो कौन सा है वो पौधा जो घर में लाने से आप अमीर हो जाते हैं? इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझ लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि वास्तुशास्त्र में घर परिवार के लिए कुछ खास पौधों को लगाना बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है। ये पौधे घर का वास्तु दोष दूर करने के साथ ही साथ घर में पॉजिटिविटी के साथ सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले भी होते हैं। इन्हें अपने घर में लगाने के बाद आपको फर्क तुरंत महसूस होने लगता है। आज हम ऐसे ही एक पौधे की बात कर रहे हैं। इस पौधे की पत्तियों को बचपन में हम सभी लोग बुद्धि तेज करने के लिए चौक के पास अपनी किताब के पन्नों में रखा करते थे। मेरी बात सुनकर आप लोगों को याद आ ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोर पंख के पौधे की। इसे विद्यापति और बुद्धिपति का पौधा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लें तो घर के सदस्यों की बुद्धि तेज होती है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है और उन्हें घर में सफलता मिलने लगती है, हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलने लगती है। इसे मोर पंख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पौधे के पत्ते मोर के पंखों की तरह दिखते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है जिसे खत्म कर पाना आपके बस में नहीं दिख रहा है, तो आप मोर पंख का पौधा घर में जरूर लगाएं। इसे लगाने से आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का पौधा घर में लगाने से हमेशा खुशी और प्रसन्नता बनी रहती है, जिससे उनका हर काम में मन लगता है। और आपकी कुंडली में अगर राहु दोष है तो मोर पंख का पौधा लगाने से ये राहु दोष भी कम हो जाता है। अगर आप बार बार नज़र दोष से परेशान होते हैं, बच्चे और बुजुर्ग हमेशा बीमार रहते हैं, तो मोर पंख का पौधा घर में लगाने से आपको बुरी नज़र से भी बचाया जा सकता है और बच्चों और बड़ों की सेहत भी अच्छी रहने लगेगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप मोर पंख का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत होने लगती है, घर में धन के भंडार भरने लगते हैं। यानी इस पौधे की पॉजिटिव एनर्जी की बदौलत घर में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। ये पौधा आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर आपको मालामाल बना देता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, घर में मोर पंख का पौधा जब भी लगाएं तो इसे जोड़े में ही लगाएं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इसका जोड़ा यानी कि एक के साथ दो पौधा लगाना शुभ माना जाता है। अगर इस पौधे को अपने घर के गार्डन या आंगन में लगाना चाहते हैं तो इसे आप मेन गेट के ठीक सामने पूर्व दिशा में लगाएं, ताकि इस पौधे के ऊपर आने जाने वालों की नज़र पड़ती रहे। मेन गेट पे होने की वजह से आपके घर में निगेटिव एनर्जी को घुसने ही नहीं देगा ये पौधा और घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। इसे घर के पूर्व दिशा में लगाने से आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसे भूल कर भी कभी भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। आपके घर में लगा मोरपंख का पौधा अगर सूख जाए तो उसे तुरंत हटाकर दूसरा नया पौधा लगा दें। सूखे हुए पौधे घर में निगेटिविटी लाते हैं। मोरपंख के पौधे को कभी भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको विपरीत परिणाम मिलते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।